किलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में आश्रव संबर, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और उसमें कर्म बंध। कर्म बंध हर समय चल रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। जैसे घर के अंदर आप कितनी कोशिश करो फिर भी कूड़ा आ ही जाता है, आता है ना, आता दिखता नहीं है। लेकिन जब बहनों को पूछो, जो झाड़ू पोछा लगाता है ना, क्या कभी जैसा पानी पोछा लगाने के लिए प्रयोग किया है, क्या वैसे का वैसा रहता है? वो गंदला कैसे होता है? मतलब कूड़ा कचरा आया है तो गंदला हुआ ना, क्या दिखा नहीं है, लेकिन पानी उसको क्या कर देता है, बता देता है। झाड़ू भी लगाते हैं तो कितना कूड़ा निकल आता है, मिट्टी कचरा आ जाता है। तो कहा जब ऐसे कमरे में है तो हमारी आत्मा के अंदर भी तो आता होगा। यदि हम बड़े ध्यान से देखें, सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे देखते नहीं है लोग, प्राया करके ध्यान नहीं जाता। ध्यान में कहा जाता है कि अपनी आत्मा को देखो, लेकिन कहा आत्मा को देखने का मतलब क्या है कि जो हम कर चुके हैं उसकी ओर ध्यान दो। छोटे से छोटे विचार हैं उनकी ओर भी ध्यान दो। कहाँ किसका अशुभ चिंतन किया, कहाँ पर हुआ, कहाँ पर गलत हमारी आत्मा सन्मार्ग से फिसली है, उस ओर ध्यान देना। ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, टाइम लग सकता है लेकिन दिखाई देने लग जाएगा। कहते हैं जब रोशनी से अंदर घर के अंदर जाते हैं ना तो कुछ अंधेरा दिखाई देता है। कमरे बंद हो फिर तो अंधेरा दिखेगा ही, लेकिन खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन 10-15 मिनट के बाद आपको दिखने लग जाएगा ना, अक्खां काम करने लग जाती हैं, कहाँ क्या पड़ा है सब कुछ, वैसी आंखें ढल जाती हैं। तो कहा इसी प्रकार जब हम
ध्यान से देखने लगेंगे तो पहले तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में एक एक बात सामने आती जाएगी जैसे जैसे शांति से देखते जाएंगे। अब उन चीजों को देखना है। यदि हमारे को ज्ञान है इन कषायों का कर्म बंधन के संबंध में, तो वो सारी चीजें दिखेंगी। जब दिखेंगी तो फिर कहा है कि अब झाड़ू लेके उसका क्या करो, उसकी सफाई करो। यदि सफाई कर दी तो नया कचरा आया नहीं, और क्या कर दिया, जो आया था उसको बाहर निकाल दिया, साफ हो गया। और नहीं करेंगे तो रोज रोज का जमता जमता एक दिन कहां से कहां पर पहुंच जाएगा, ऐसा जम जाएगा अब झाड़ू से साफ नहीं होगा। अब तो उसको खुरचना पड़ेगा, फिर क्या होगा, उखड़ेगा, फिर उसके बाद साफ होगा। ऐसे ही कर्मों के संबंध में है। कहते हैं जो अनंतानुबंधी के कषाय जो 8 कर्मों में मौनी कर्म का सुनाया जा रहा है, कितने प्रगाढ़ हैं। हर समय आत्मा अनंतानुबंधी के कषाय बांधता नहीं है। कभी कभी जब बड़ा आवेश आता है तभी ऐसे कषायों का बंद होता है। लेकिन कभी तो जैसे मानो किसी ने कभी तो इकट्ठा कर्ज लिया और कभी थोड़ा थोड़ा लेता है। मानो एक बार 1 लाख ले लिया और उसके अलावा 1000 रोज का लेता है, तो 100 दिन के बाद क्या हो जाएगा, 100 दिन के बाद क्या होगा, पहुंच जाएगा ना वहां पर। और एक बार मानो शादी का प्रसंग था, कोई विशेष प्रसंग था, तब तो लाख इकट्ठा ले लिया। अब जीवन है जहां लेना भी पड़ता है, लेकिन कहा है कि लेना लेना ही ना हो, लेने के साथ देने की भी आदत होनी चाहिए। जहां कर्ज लिया है तो उसको वापस भी करना होगा। करते रहेंगे फिर तो ठीक रहेगा, और नहीं करेंगे तो 100 दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो लाख पर पहुंच जाएगा। और अगले 100 दिन तक ये तो वो है जो लिया है, लेकिन जो ब्याज पड़ रहा है वो भी तो पड़ता है ना। अब बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, कभी तो कहा जाता था कि 7.5 साल के बाद 2 गुना हो जाएंगे। आज की नई नई कंपनियां आ रही है ना, बहुत बड़े बड़े लारे देती है ना लारे, और व्यक्ति सोचते हैं रातों रात हम क्या बन जाए, करोड़पति बन जाए। और जिस समय कहते हैं ना वह 2 साल के बाद 3 साल के बाद डबल करके देंगे, इतना करके देंगे, सोचते घर में ही पड़ा है तो क्या है, ऐसे पड़ा हुआ चलो दे देते हैं। अब इस लोभ से 2 साल के बाद आज लाखपति है, 2 लाख हो जाएंगे, करोड़पति है, 2 करोड़ हो जाएंगे। मेहनत किए होंगे, अब क्या करते हैं, सारा इकट्ठा करके उनको दे देते हैं। आप दे देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद सुनते हैं कंपनी क्या हो गई, फेल नहीं, लापता हो गई। फेल व्यक्ति तो कम से कम दिखाई तो देता है ना, उसके प्रति आप नजला भी उतार सकते हैं। लेकिन जो लापता हो गया है उससे क्या करेंगे, फोन नंबर इतने कार्डों के ऊपर थे, एक भी नहीं चलता, सारे क्या हो गए, सारे मर गए, डेड हो गए। अब किसको रोएंगे भला, अब सोचेंगे हम तो ठग गए। कहा है ठीक है वो लापता हो गए हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कहाँ लापता होंगे। कहते 14 राज्य लोक हैं, 14 राज्य लोक प्रमाण, इससे बाहर कोई नहीं जा सकता। जितने जीव हैं आज जिसका रिश्ता हुआ है, कभी समय आएगा दोबारा फिर होगा, ऐसा नहीं है। और जो रिश्ते अनंत बार हो चुके हैं, और वैसा ही उल्टा पड़ेगा। जैसे उसने आज धोखा दे करके लिया है,
कभी वो भी धोखे का शिकार होता जाएगा। जितने जितने लोगों को धोखा दिया है उतने उतने लोगों का, अब फिर वो रोएगा, क्योंकि रोना है ना। आज उसने रुलाया और आने वाले टाइम में उसको रुलाया जाएगा। आज उसको धोखेबाज कहा जा रहा है और आने वाले टाइम में वो क्या कहेगा, ये सारी दुनिया धोखेबाज है, ऐसे है कह देते हैं ना। कई बार कहते मेरी माँ भी बुरी है, मेरा बाप भी बुरा है, मेरे भाई भी बुरे, मेरी भैना भी बुरी, घर वाली भी बुरी, बच्चे भी बुरे, सारे बुरे। कहते घर भी बुरा, मेरे रिश्तेदार भी बुरे। कहते तू ही अच्छा है, बाकी तो सारे क्या है, बाकी तो सारे बुरे हैं और तुम दुनिया के अंदर सबसे अच्छे हो। इसका मतलब क्या है, दूसरे बुरे हैं या नहीं वहां तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन तुम जरूर बुरे हो, क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा पड़ा है कि सारे बुरे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आप भी अच्छे नहीं हैं। तो कहा जी सारा ऐसा क्यों है, ये अपने ही गलतियों के कारण से, अपने ही पाप कर्मों के कारण से। तो ये अनंता नवन्नी कषाय कई बार तो कट्ठे बांध लेते हैं और कई बार क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते करते वो क्या हो जाते हैं, जितना हम करते जाते हैं वो बढ़ता जाता है। उसी को क्या होता है, उसी को ताकत मिलती है। तो भगवान कहते हैं भगवान से, गुरुओं से, सत्संग से अपने आप को जोड़ो, पाप से अपना नाता तोड़ो। कहते हैं पाप एकदम कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकता, एकदम उसको तोड़ना चाहे तो उसको तोड़ भी नहीं सकता। तो क्या किया जाए, कहते पाप किया है या हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, उसको स्वीकार करो। क्या करो कि मैंने किया है, उसका एहसास करो जो गलत हुआ है, फिर उसके बाद उसका पश्चाताप करो। मैंने ठीक नहीं किया है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कितना नुकसान दूसरे का कर दिया। यदि मेरा कोई नुकसान कर देता तो कितना दुख होना था, जैसे मेरे को दुख होना था ऐसे उसको भी दुख हुआ होगा। तो ये नुकसान कैसे, कौन भरेगा उसका नुकसान, कर तो दिया है, इसको पूरा कौन करेगा, कोई और नहीं। वो तो अब फिर भी क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। लेकिन जो तेने कर्म बांधा है, ये कर्म तेरे को उठने नहीं देगा। जे कर्म क्या हो जाए, कमजोर हो जाए तो कैसे किया जाए, कहा केवल इतने मात्र से नहीं, आपने मेरे को क्षमा कर देना। कहते उसने क्षमा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा पाप कर्म खत्म हो गया, जो आपने गलत किया है वो खत्म हो गया है। उसने क्षमा किया है तो इसका मतलब उसने अपने रोष को खत्म कर दिया। भाई अब मेरा तेरे से कोई लेन देन नहीं है, जो मैंने नष्ट कर दिया कोई बात नहीं, मैं उसको बराबर सहन कर लूँगा। लेकिन इसका मतलब जो हमने किया है वो तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो कर्म तो हमारी आत्मा के अंदर बंध चुका है। वो कैसे टूटेगा, जब हमारे को पश्चाताप होगा तो उससे वो कमजोर होगा, उसका हम भरपाई करेंगे। मानो पैसे का नुकसान किया है तो उतना पैसा तो देना पड़ेगा, चाहे वो नहीं लेता है तो कहीं सेवा के कार्य में लगा दो, तो क्या होगा, आपको आपने दे दिया, वो बोझ उतार दिया। इसका पुण्य जो है, जो दूसरे को जिसका नुकसान किया है वो क्या हो जाए, उसके पास मेरा नुकसान, मेरा बोझ उतर जाए। उसने क्या कर दिया, अच्छे स्थान पर, मानो वह नहीं भी गया है कोई बात नहीं, जिस समय अब उसका नुकसान भरने का समय आएगा, हमने अच्छा काम किया है, उस पुण्य के कारण से वह शक्ति हमारे पास आ जाएगी। जब हमारे पास आएगी वो किसी ना किसी रूप में लेने आएगा, हम उसको क्या कर देंगे, दे देंगे। होगा तो दिया जाएगा, यदि है ही नहीं तो फिर कहाँ से देंगे। तो कहा कि ये देने की शक्ति जो है, ये कैसे आएगी, अपने धन को अच्छे स्थान पर लगाया जाए, अपनी शक्ति को अच्छे स्थान पर लगाया जाए।
अच्छे स्थान पर लगाने का मतलब क्या है? किसी रोगी की, किसी तपस्वी की, किसी वृद्ध की, जरूरतमंद की सेवा में शक्ति को लगाओ, तपस्या के अंदर लगाओ। तपस्या से क्या होगा? आज तो शरीर हमें कमजोर होता दिखता जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस कर्म ने हमारी शक्तियों का ह्रास किया है, जो अनाहारक तपस्या है, भोजन छोड़ने की 12 प्रकार की तपस्या है, जो हमारी आत्मा की शक्तियों को दूर करने वाला एक प्रकार का टॉनिक है, शक्ति वर्धक पदार्थ है। जितनी हमारी तपस्या होगी आने वाले समय में, उतना ही हमारे को क्या होगा? आत्मिक बल होगा, शारीरिक बल होगा, मानसिक बल होगा और जवान का बल होगा। हमारा कोई भी किया गया कर्म जो है वो खाली नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत है। अब हम देखते हैं किसी के अंदर कोई राजा बनता है, किसी के अंदर देह का बल बहुत है। अब यदि बाहुबली जी के पास, भगवान बाहुबली जी के पास जब वह घर में थे, इतनी ताकत थी, तो वह किसका परिणाम था? उसने अपनी शक्ति को सेवा के अंदर लगाया था। भरत जी की पुण्यवानी बहुत थी, तो उन्होंने अपनी शक्ति को सेवा के अंदर लगाया था। अब बाहुबली जी शरीर के द्वारा कहते मुट्ठी चापी किया करते थे, भरत जी आहार पानी आदि ला करके दिया करते थे। कितनी बड़ी पुण्यवानी बांधी। कहा इसी प्रकार संसार में जो जहां पर है इस शक्ति का सदुपयोग करता है, तो उसका क्या होता है? शक्ति में वृद्धि होती है आने वाले समय में। लेकिन उस शक्ति के साथ अपने संस्कारों का भी शुद्धिकरण करना। हमारे जो संस्कार हैं वो अच्छे हो, हमारे संस्कारों में किसी प्रकार का मैलापन, खोटापन नहीं होना चाहिए। जानते हैं कई बच्चे तो जिनके अंदर शक्ति एनर्जी होती है ना, वो टिक के नहीं बैठते। आप बिठाओगे भी तो, अब उनको ज्ञान नहीं है ना, तो इसलिए उनको ज़्यादा तोड़ फोड़ ही पसंद होती है। अब तो तोड़ना क्या होता, फोड़ना क्या होता, उनको जब पता नहीं है, वो देखते हैं क्या है क्या है, निचले बैठ नहीं सकते, हाथ पांव चलते, कभी भागेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी नाचेंगे, कभी कूदेंगे, कुछ करेंगे। अब वो क्या हो रहा है? जो अंदर शक्ति है वो उसको टिकने नहीं दे रही। और जिन बच्चों का खून कम होता है, जिनका हाजमा काम नहीं करता, शरीर की शक्ति कम होती है, वो लेटे रहेंगे, उठेंगे नहीं, आलसियों की तरह रहेंगे। तो उसका मतलब क्या है? इसके अंदर वो पावर नहीं है, मतलब इसका पोषण ठीक नहीं हो रहा। मानव पोषण हो रहा है तो उसका शरीर के अंदर के जो अंग है वो ठीक काम नहीं कर रहे, इसलिए डॉक्टर को दिखाते हैं। अब डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई लग जाती है, जो कमी थी ठीक हो जाती है, खाता पीता है तो फिर वो भी क्या होता है? उछलने लग जाता है। कारण के अंदर शक्ति है। ऐसे ही तपस्या के द्वारा, धर्म आराधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा जिसने शक्ति का उपार्जन तो कर लिया, अब शक्ति को लगाना किस ओर है? जो उसके पास विवेक नहीं है, जब जे अंदर प्रकाश नहीं है, तो फिर क्या है? दुनिया के लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाता है, भोगों के चक्कर में पड़ जाएगा, मार काट के चक्कर में पड़ जाएगा, धन कैसे कमाया जाता कोई आसान तरीके में पड़ जाएगा। अब शक्ति तो है और उस पर चल करके अन्याय का रास्ता ले लेगा, तो ये शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे कौन है? जैसे कंस के लिए कहा जाता है, रावण के लिए कहा जाता है, शक्ति तो मिली लेकिन दुरुपयोग किया, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम क्या निकला? आत्मा का पतन हुआ। और ऐसे लोगों के लिए ही जो कहावत चली, तपो राज और राजो, तपस्या से राज मिलता है और राज के बाद नरक मिलती है। तो इसका मतलब जितने तपस्वी होते हैं एक दिन राजा बनेंगे, और राजा बनने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो क्या जो नरक की तैयारी हो रही है? कहाँ जो उनकी है जो अज्ञानी है,
जिनको समझ नहीं है। कहा है जो तप के साथ सत्संग करते हैं, जो तपस्या आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं, कर्मों के बंधनों को काटने के लिए करते हैं, उनके लिए ये कहावत नहीं है। क्या है? उनको तपस्या से शक्ति मिलती है, राज भी मिल जाता है, लेकिन सारे राजा नरक में जाने वाले थोड़े होते हैं। जो गलत काम करेगा राजा बन के तो वो नरक में जाएगा, लेकिन जो राजा बन करके न्याय नीति से चलता है, सारा जीवन न्याय नीति से अपने आप को सेवा में लगा देता है, दूध का दूध पानी का पानी करता है, ऐसे राजाओं को तो परमात्मा का स्थान भी दिया। ऐसे राजा सदगति के भागी हैं, वो नरकों के अधिकारी नहीं। तो कहा जिन्होंने शक्ति का उपार्जन तो किया, लेकिन साथ साथ में विवेक भी अपने साथ रखा। उस विवेक के कारण से अब शक्ति मिली है, तो वह शक्ति का प्रयोग कहा मानो घर के अंदर है, तो जो उसके पास उसके अनुशासन में रहेंगे ठीक रहेंगे, किसी के प्रति अन्याय नहीं होने देगा, किसी के प्रति जुल्म नहीं होने देगा, और यदि कोई जुल्म करना चाहेगा तो उस शक्ति के द्वारा उसको सिद्धा भी कर देगा। और ऐसे कितने लोग हैं तो कमजोर है, दूसरा उसको दबाना चाहता है तो कह देता देख ले मैं उसका आदमी हूं। किसका आदमी वाला? अब है तो वो छोटा सा, लेकिन जब उसका नाम लेता है तो दूसरा सोचता है भाई इसके साथ पंगा नहीं लेना। यदि इसने उसको शिकायत लगा दी ना तो फिर क्या होगा? मानो कल्पना करो कोई राज्यपाल के भवन में माली है, राष्ट्रपति के भवन में माली है, क्या आप उसको कुछ कह सकते हो? भला कोई बड़े सा बड़ा भी हो तो कह सकता, उसको पता है यदि इसने हमारी शिकायत लगा दी तो हमारी खाट खड़ी हो जाएगी। चाहे वो व्यक्ति छोटा है लेकिन बड़े के साथ जुड़ा हुआ है। हरियाणा में एक बार हम विचरण कर रहे थे तो एक बहन तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका घर वाला क्या था, कॉलेज में प्रोफेसर था। तो किसी भाई ने मजाक कर दिया तो कहने लगी चाहे मैं अनपढ़ हूं लेकिन जिसके मैं पीछे लगी हूं वो कौन है? वो कॉलेज का प्रोफेसर है, इसलिए मेरे को ऐसा ना समझो अनपढ़ गंवार है। तो कहने का मतलब चाहे वो व्यक्ति छोटा है लेकिन बड़े का सहारा लेके वो क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है, बड़ी शांति से जीता है, कोई उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। और वो शक्ति संपन्न व्यक्ति है, जहां जहां उसका प्रभाव है चारों ओर राम राज होगा, वहां पर रावण का राज नहीं होगा, वहां पर गलत कोई काम नहीं होगा। अब जिसके पास शक्ति है तो उसने वो संभाल लिया है, सदुपयोग कितने लोग न्याय नीति से शांति से रह रहे हैं। और यदि जब व्यक्ति चला जाता है तो उन लोगों को कोई भी आकर के क्या कर लेता है? दबा लेता है। तो कहा इतनी देर निर्भय रह, शांति से रह, धर्म ध्यान करते रह, न्याय नीति से चले। तो इसका प्रभाव किसके ऊपर, किसके कारण से था? ये सारा उस व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति से। तो कहा अब उसकी शक्ति का प्रयोग कहाँ जा रहा है? इंद्रियों का दमन करने के लिए। कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, कभी गलत काम नहीं करेगा, और दूसरों को गलत काम करने देगा भी नहीं, और उनको रोकेगा और उनको प्यार से समझाएगा भैया ऐसा परिणाम, इनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तुम पाप के द्वारा कमाई तो करते हो, लेकिन जब ऊपर वाले की नजर पड़ेगी ना तो एक ही बार में क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। इसलिए ध्यान से चलो। जब ध्यान से चलेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी शांति से जीता है और दूसरों को भी शांति से जीने का अवसर देता है। तो ऐसे लोग स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। ऐसे लोगों की शक्ति जो है वो आत्मा की पोषणा में, दूसरों की पोषणा में जाती है। तो कहा ऐसे तप करने वाले, साथ में अपने संस्कारों का सुधार करने वाले ऐसे व्यक्ति क्या है? सबके लिए कल्प वृक्ष बन जाते हैं। तो कहा इस शक्ति के द्वारा कहाँ लगाना? इंद्रियों का वश करने में, कषायों का वश करने में, पाप कर्मों का त्याग करने में,
इन कर्मों को तोड़ने में, आत्मा को शुद्ध करने में, धर्म आराधना करने में, इसमें लगाएंगे, कर्म बंध से बच जाएंगे और आत्मा एक दिन उस सच्चे सुख का भागी बन जाएगा, संसार से तरने का अधिकारी बन जाएगा। अब इसके आगे और जो वर्णन आएगा, जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।